आप सभी को शुभ संध्या। जन्मपत्री के 12 खानों में बैठी हुई राशियां तथा उन 12 खानों में बैठी हुई राशियों के अलावा उनमें स्थित ग्रह 9 ग्रह होते हैं ना, वो 9 ग्रह उन 12 खानों में कहीं कहीं बैठे रहते हैं, स्थित होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। तो राशियां और उस पर बैठी हुई स्थिति ग्रहों की जीवन में देखिए क्या क्या असर डालते हैं। सबसे पहले हर आदमी को ये जानना जरूरी हो जाता है कि जीवन जो मिला है, इस जीवन को हमें किस तरह से व्यतीत करना है जिससे जीवन में तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आग पर इधर आग उधर खाई, मान के चलिए आपको इस पार से उस पार जाना है, नीचे बहुत गहरा पानी है, नदी है, बहुत संभल संभल कर चलना पड़ेगा। इस पार से उस पार जाने वाला जो मार्ग है वह भी डैमेज्ड हो, तब तो बहुत संभलने की ज़रूरत होती है। किसी वीरान जंगल से गुजरना है, जंगली हिंसक वहाँ हो सकते हैं, जंगली हिंसक जीव वहाँ मिल सकते हैं, आपका आमना सामना हो सकता है। तो उस घने जंगल को पार करते वक्त बहुत सावधानी चाहिए ना। इसी तरह से जीवन जीना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा है। इसमें कोई 100 साल जीता है, कोई 90 साल, कोई 80 साल, कोई अल्पायु, कोई मध्यायु, कोई दीर्घायु जीता है, तब डिपार्ट करता है, तब जाता है फिर नए जन्म के लिए। ये शरीर छूट जाता है, परंतु ये जीवन का मिलना, इस जीवन का ये अवसर के रूप में जो आपको प्राप्त है, इससे यूं ही गंवा देने के लिए ये संपदा प्राप्त नहीं है आपको। समय की संपदा, अवसरों की संपदा यूं ही गंवाने के लिए नहीं है। सदुपयोग करते हुए इस जीवन में बेदाग होकर चलते रहिए, चलते रहिए, कोई दाग न लगे। कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे अपने ही कर्मों से खुद को कष्ट होने लग जाए। संभलना है, संभल संभल कर, फूंक फूंक कर कदम रखना है, सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर कर्म करना है। आज इन्हीं सब बातों में मैं आपको एक छोटी सी बेसिक नॉलेज देता हूँ। जन्मपत्री के अंदर जो 12 खाने होते हैं, 12 भाव कहे जाते हैं, इन्हें 12 भाव भी कहे जाते हैं, 12 घर भी कहे जाते हैं, 12 खाने भी कहे जाते हैं। ज्योतिष में कई विद्याएं हैं, वैदिक ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष पद्धति, ये सब कई पद्धतियों में ज्योतिष बटी है। जिसको जो पसंद आता है उस मार्ग से ज्योतिष को समझता है, प्रेडिक्शन देता है। अब देखिए कि जो कुंडली में दुख देने वाले घर हैं वो कौन कौन से हैं। 12 घरों में से जो दूसरा खाना है, दूसरा घर है, छठा घर है, 8वां घर है, 12वां घर है,
2, 6, 8, 12 ये जो खाने हैं 4, 2, 6, 8 और 12वां खाना, ये दुख स्थान माने गए हैं। इसमें क्या है कि दूसरा खाना जो है, इसमें बैठी हुई राशि, स्थित राशि के स्वामी मारक हो जाते हैं, मार्केश माने जाते हैं। इसी प्रकार से 7वां खाना जो है, सप्तम हाउस, वो भी मारक घर होता है। दुख की बात कर रहे हैं यहाँ। वैसे उसके एट्रीब्यूट्स और भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि दूसरा खाना है तो मारक हो जाएगा। वो कुटुंब परिवार का भी, खानदान का भी, मित्रों का भी, बैंक बैलेंस का भी वो घर है। शब्द का, मुख का, बोली भाषा का, लैंग्वेज का, स्पीच का भी है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ दुख कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन सी राशियाँ, कौन कौन से राशियों के स्वामी दुख दे सकते हैं जीवन में, कहाँ कहाँ हमें सावधान रहना होगा, ये सब बताने जाता हूँ। देखिए, दुख स्थान की बात अब हो रही है कि जो दूसरा खाना है ना, ये दुख स्थान क्यों है? क्योंकि यहाँ शब्द निकलते हैं मुख से, आदमी बोलता है, मधुर है, शब्द अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके संबंध अच्छे होंगे लोगों से, सुनने में लोगों के कान को प्रिय लगेंगे, मन को ठंडक, शीतलता मिलेगी मधुर बोलने से, मीठा बोलने से, विवाद ही नहीं होगा। इसके अलावा अगर इसी मुख से कड़वे शब्द बोल दिए, किसी के लिए गाली गलौज कर दिया, अपशब्द कह दिया, अपमानजनक शब्द बोल दिए, कड़वे शब्द बोल दिए, चिल्लाकर डांटते हुए बोल दिया, तो वो शब्द, उसकी तासीर अलग हो जाएगी। वो सुनने वाले को अच्छा नहीं महसूस होगा, प्रिय नहीं लगेगा, उसका दिल खराब हो जाएगा, मन मस्तिष्क खराब हो जाएगा। वहाँ वो सहन शक्ति अगर सुनने वाले के पास कम हुई तो वो भी बदले में उसी प्रकार से तेज आवाज़ में चिल्ला सकता है। फिर क्या होगा? हॉट आर्ग्यूमेंट्स, तर्क कुतर्क का जन्म होगा, झगड़े का जन्म हो जाएगा। तो झगड़ा, शत्रुता किससे मिली? मुख से मिली। मुख कहाँ है जन्म कुंडली में? काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरा, सेकंड हाउस। वो मुख, स्पीच, शब्द बोलना, जिह्वा, दांत, इन सब का विचार, अंदर का इंटरनल पार्ट ऑफ योर माउथ, उसका विचार वहाँ से होता है। तो दूसरा खाना ही वो जड़ है जहाँ से फसाद पैदा होते हैं, विवाद पैदा हो सकते हैं, झगड़ा जन्म ले सकता है। आपकी बोली कड़वी हुई, विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। संबंध, कुटुंब परिवार का भी तो घर है, यार दोस्त का भी वो घर है, सेकंड हाउस। तो इन सभी रिश्तों में शब्द के कारण संबंधों में विच्छेद पैदा हो जाएगा, संबंध टूट सकते हैं, शत्रुता पैदा हो सकती है। इसलिए जड़, रूट कॉज, सेकंड हाउस। खान पान का भी घर है दूसरा। ये तो अभी शब्द की बात मैंने बताई। दूसरा खाना खान पान का भी है। आप क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, बोलने के सिवा मुख से ही तो आहार भी जाता है और मुख से ही शब्द निकलते हैं। तो
अंदर जाने वाली वस्तु, वो खाना भोजन भीतर जाकर क्या रंग दिखाएगी, ये आप स्वाद के कारण, स्वाद के मोह माया में उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, चाहे बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही हो या रिजेक्ट कर रही हो, पर आप खा लेते हैं। मुख से कुछ भी बोल देते हैं, शत्रुता हो जाती है, मीठा बोलते हैं, मित्रता हो जाती है, कुछ भी खा लेते हैं, गड़बड़ सड़बड़ पेट में जाकर वो अपना रंग दिखाता है, रोग हो जाता है। छठा घर, दूसरा घर के बाद छठा घर, 6th हाउस जो है वो दुख स्थान भी माना गया है। वो क्यों? क्योंकि जो आप बोलेंगे तो शत्रुता पैदा हो जाएगी अगर, तो वो छठा हाउस, छठे घर से क्या देखा जाता है? कुंडली के छठे घर से शत्रुता देखी जाती है, शत्रु देखे जाते हैं, शत्रुओं का पता चलता है। रोग का भी घर है, बीमारी उससे होती है, नियंत्रण में नहीं हुआ तो उसके दुष्प्रभावों से आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। कर्जे का भी घर है छठा, ऋण, लोन्स, रोग, ऋण, रिपु, 3 चीज़ें मुख्य रूप से 3rd हाउस में, 6th हाउस से संबंध रखती हैं। तो दूसरा खाना जो है ऊपर कुंडली का 2nd हाउस, वहाँ मुख से बोलकर आपने छठे को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि शत्रुता पैदा कर दी, कुछ गड़बड़ खाकर रोग पैदा कर दिया, छठा हाउस एक्टिवेट हो गया, दूसरे के बाद अगला परिणाम देने वाला घर बैठा है छठा। इसी तरह से फिर आपने अपने खान पान स्वाद के कारण धन को बढ़ाने की चेष्टा के कारण कहीं इधर उधर से कोई अनाप शनाप, कोई अनियंत्रित रूप से खर्चे वर्चे करने लग गए। धन कहीं से लिया, कहीं खर्च किया, कहीं चुका नहीं पाए। धन का खाना भी है दूसरा, तो वो अगर गड़बड़ तरीके से उसको आप इस्तेमाल करते हैं 2nd हाउस को, तो क्या हो जाता है? लोन, छठा घर, कर्ज, रोग, ऋण, रिपु का घर है, छठे घर से फिर कर्ज हो जाएगा, और वो हो सकता है कि बहुत विकराल रूप धारण कर ले, आपसे चुका ही नहीं पाए। अब क्या होगा? रोग, ऋण, रिपु नहीं चुका पाए, 12वां खाना, छठे से 12वें का संबंध दृष्टि संबंध हो जाता है। 12वां खाना क्या है? एक्सपेंस का, लॉसेज, जेल, कारागार, गुस्से की हालत में आ गए, मुख से कुछ ऐसा बोल दिया, शत्रुता हो गई छठे घर से, और उसके बाद वो फिर भी नहीं रुके, फिर भी संभले नहीं। अब वो सीधा द्वादश भाव को, 12वें खाने को दृष्टि संबंध बनाता है। वहाँ बैठा घर 12वें को रिलेट, या 12वें खाने में बैठा ग्रह छठे से संबंध बनाकर जेल योग, कारागार, न चुका पाने के कारण संपत्ति का जब्त कर लिया जाना, एक्सपेंसेस, रोग बीमारी, रोग का घर है ना छठा, रोग बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, डॉक्टर पर डॉक्टर बदलते रहे, रोग ठीक नहीं हुआ, पैसे का वेस्टेज, व्यय। तो दूसरा जड़, दूसरा खाना क्या था जन्म कुंडली का? जड़, रूट कॉज। छठी में क्या था? रोग, ऋण, शत्रु। और फिर यहाँ से प्रभाव कहाँ गया? 12वें खाने पर, सजा, कारागार, लॉसेस, दवाइयाँ, हॉस्पिटलाइजेशन, घर छूट जाना, बाहर चले जाना, विदेश चले जाना। 12th हाउस, 2, 6, 8 और 12 ये घर हैं दुख स्थान। तो 2 की बात हो गई, 6 की बात हो गई, अब 8वें पर आते हैं। 8वां खाना क्या है? कष्ट का है। उसके और भी एट्रीब्यूट्स हैं, और भी उसके फंक्शन और भी हैं, उसका अलग अपना विस्तृत
जुरिस्डिक्शन है कुछ काम करने का, लेकिन उनमें से मैं सिर्फ दुख की बात कर रहा हूँ, पीड़ा देने वाले ग्रहों की और हाउसेज की बात कर रहा हूँ। तो 8वां खाना क्या है? कष्ट का है। आप देखिए, 6ठा घर शत्रु था, रोग, ऋण, रिपु। रिपु मीन्स शत्रु। तो 6ठा घर क्या है? छोटे शत्रु, प्रत्यक्ष दिखने वाले शत्रु। सेकंड हाउस, 8वां हाउस क्या है? 8वां हाउस है दुख, यानी बड़ा शत्रु। इधर था प्रत्यक्ष शत्रु 6ठा घर, और 8वां घर क्या है? ऐसा शत्रु जो दिखता ही नहीं, पता ही नहीं चलता, महसूस नहीं हो सकता, लेकिन शत्रुता वो कर रहा है। तो 2, 6, 8 ये दुख के स्थान हुए। खान पान से जोड़ें तो गड़बड़ खाएंगे, रोग हो जाएगा 6ठे में। 6ठे से 6ठा अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, कुंडली का घर। फिर भी नहीं संभले तो वो अब कष्ट देने लग जाएगा, 8वां एक्टिवेट हो गया घर। फिर भी नहीं संभले, वार्निंग पर वार्निंग नहीं समझ पाए, तो अब 12वां खाना अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अब संभल नहीं सकते, लाइलाज रोग, आजीवन चलने वाली दवाइयाँ। शुगर ही बढ़ गया तो कभी ऐसा बड़ा कोई खतरनाक कोई विकराल रूप में शुगर का लेवल चला जाएगा, जहाँ जीवन को संकट पैदा हो जाएगा। 12वां हाउस एक्सपेंसेस, लॉस, हाउस ऑफ लॉस। जीवन भी लॉस हो सकता है, प्राणांत भी हो जाता है, डिपार्चर का भी घर है। इसी कारण मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी भी दान करना चाहें तो 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठी हुई राशि का दान करें, या उस मुताबिक सेवा भाव से दान करें, श्रम दान करें। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो श्रम दान कर सकते हैं, उससे थोड़ी शांति मिल जाएगी। 6ठे, 8वें, 12वें खाने के स्वामी ग्रहों का मंत्र जाप कर ले। छोटे छोटे मंत्र होते हैं, जाप करने से उनकी दशा अंतर्दशाओं में कष्ट आपको नहीं आएगा। जीवन को संतुलन में जिएं, बुरा ना सोचें, बुरा ना बोलें, बुरा ना करें, कहाँ से दुख आएगा। हाँ, पास्ट लाइफ से कुछ पेंडिंग कर्मा होते हैं, संचित कर्म, वो भी उपस्थित हो सकते हैं इस जन्म में, वो सामने आएगा तो उसको सहना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बहुत हद तक आप मंत्र से, जाप से, दान से कष्टों को कम कर लेंगे, रिलीज हो जाएगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा। अच्छे कर्म करेंगे इस जन्म में तो अगला कोई जन्म जब आगे मिलेगा वो अच्छे कुटुंब परिवार में मिलेगा, सुखद परिवार में मिलेगा। बहुत सरल है, जीवन जीने के लिए वार्निंग है। ज्योतिष विद्या बहुत गजब की विद्या है। डॉक्टर क्या है, आपको ब्लड टेस्ट करा के प्रोफाइल बनवा कर देख लेता है कि आप किस किस प्रकार के ऐसे पदार्थ तत्वों की वृद्धि हो रही है जो आपको अब खतरे के जोन में पहुंचने के निकट है, शुगर होने वाली है, हार्ट में ब्लॉकेज होने वाली, तो आपको बचाने के उपाय बता देता है, बच जाते हैं। उसके बताए मार्गदर्शन को पालन कर लेते हैं तो आप आराम में आ जा सकते हैं या उस खतरे से बच सकते हैं। ज्योतिषी क्या करता है, वो आपको आगाह कर देता है कि देखो संभल जाना, ये दशा आने वाली है, अपने कार्य को, व्यवहार को, कर्मों को सुधार लो और ये पूजा और ये दान कर लो, भगवान से जुड़ जाओ, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, बस वो आपको बचा लेता है। न तो डॉक्टर की फीस को आप अदा कर सकेंगे जिसने आपका जान बचा दिया, जान बचा दी जिसने एक प्रिस्क्रिप्शन छोटी सी दवाई लिखकर 100-200 रुपया उसको फीस दे करके क्या दे दिया, जान बचाया उसने, आप कभी उसकी कीमत पूरी नहीं कर सकते। एक ज्योतिषी क्या दे देते हैं आप, क्या वो आपसे मांग लेता है, लेकिन आपको बहुत चीज़ों से बचा देता है।
खतरों से बचाता है, आगाह करता है, अच्छी राह पर चलने के सुझाव देता है, पूजा पाठ की धर्म पर चलने की बात कहता है, उकसाता है, प्रेरित करता है। इसलिए मित्र है ज्योतिषी। वैद्य से यानी डॉक्टर से, ज्योतिषी से, भगवान से नाराज होकर कभी अपने जीवन को क्यों खराब करते हैं। खैर, वीडियो लंबी होगी, बहुत हो गया। इस वीडियो को आप सुने। अभी इस क्रम में कुछ कुछ बोलता बताता रहूँगा। शुभ रात्रि। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।